फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से। तो दोस्तों कैसे आप सब, आइए साथ मिलकर जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका वीडियो के सेकंड पार्ट में। और मुझे काफी खुशी है दोस्तों कि आप लोग सेकंड पार्ट तक आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, अगर आप लोग सेकंड पार्ट तक आए हैं तो मतलब आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं और आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे दोस्तों अपनी लाइफ में। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो 4 स्टेप इजी फाइनेंशियल प्लानिंग के जो हमारे 4 पिलर हैं, उसमें नंबर 1 पर आता है सेविंग प्लान, नंबर 2 पर आता है इंश्योरेंस, नंबर 3 पर आता है लोन्स और नंबर 4 पे आता है रिटायरमेंट। इन्हीं चारों के ऊपर में हमारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल प्लान बन जाता है दोस्तों। आइए हम लोग इन सब के बारे में एक एक बार थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करूं दोस्तों सेविंग प्लान की, तो सेविंग प्लान को लेके दोस्तों बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। बहुत सारी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। कई जगह आपने सुना होगा कि आपको 6 महीने का बैकअप रखना चाहिए। कई जगह आपने सुना होगा कि आपके पास में कम से कम 2 से 3 साल का या 5 साल का बैकअप होना चाहिए, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं। मैं दोस्तों इसके बीच का एक रास्ता लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं भी यही सोचता था अब तक, बट मैं जैसे कुछ नया सीखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं उसको अपनी लाइफ में अपनाऊं और मैं और लोगों को भी इसको बताऊं। तो दोस्तों सेविंग्स में हम लोगों के पास में कम से कम भी अपने महीने का जो भी खर्चा है उसका 2 साल का सेविंग प्लान होना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का 20,000 रुपये महीना आपका खर्चा है तो आपके पास में कम से कम भी 2 साल मतलब 24 महीने का 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिसको आप जब चाहें निकाल सके। वो बिल्कुल रिस्क फ्री होना चाहिए। मतलब जैसे लोग म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं या प्रॉपर्टी में लगाते हैं, वैसी जगह पे नहीं, आपको उसको सिंपल सेव करके रखना है। अब एफडी एक ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों आपको मैं आज एक बहुत ही कमाल की टिप बताने वाला हूं कि सेविंग अकाउंट्स में भी आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिल सकता है। सेविंग अकाउंट्स में जनरली आपको 4%, 4.5% या 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग पॉलिसी है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप करके एक ऑप्शन होता है, उसको लगवा देते हैं, तो क्या होता है उसमें एक लिमिट बन जाती है। जैसे 20,000, 30,000 या 40,000, हर बैंक की वो अलग अलग रहती है। आप जाके अपने बैंक से बात कीजिए या ऑनलाइन उसके बारे में चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप कस्टमर केयर से बात कीजिए कि सर मैं अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप लगवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को जानकारी चाहिए। तो ऑटो स्वीप में क्या होगा दोस्तों, आपका जैसे ही पैसा 20,000 से एक्स्ट्रा जाएगा तो जो पैसा है वो आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलने लगेगा। मतलब 6.5% या 7% जो एवरेज रेट चलता है। कई कई जगहों पर वो 7.5 भी है, 8 भी मिल जाता है, बट जनरल 6.5 से 7% मिल जाता है, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है। एक तो आपका पैसा रिस्क फ्री है, आप जब चाहें उसको सेम डे निकाल सकते हैं और आपको तो सेव करना ही है। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि ये 2 साल का मैंने प्लान क्यों लिया। पहले हम लोग उसको 6 महीने ही लेके चलते थे या बहुत ज्यादा तो होता था 1 साल करते थे, बट अभी कोरोना क्राइसिस के बाद से मैंने और भी कुछ पुरानी चीजों को याद करा दोस्तों। जैसे अगर आप लोग उत्तराखंड से होंगे या आप लोगों ने सुना ही होगा, उत्तराखंड में केदारनाथ की एक घटना हुई थी, जो आपदा आई थी। वहां आपदा आने के बाद में 2-3 साल जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। तो दोस्तों मैंने अभी ऐसी पुरानी चीजों को देखना शुरू करा कि जब भी कोई ऐसी आपदा आ रही है तो 2-3 साल के लिए जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जा रहा है। और ये एक जनरल सी बात है दोस्तों। कई बार हमें लगता है कि यार ये सीजन मद्दा गया तो अगला सीजन तो उठेगा, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए और हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में, बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ के सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये हमें कोरोना ने सिखाया है। तो दोस्तों अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका कोई भी सीजनल काम है, जैसे होटल्स हैं वो सीजन में चलते हैं, कुछ होटल्स होते हैं वो सर्दियों वाले होते हैं, जहां स्नो वगैरह होती है तो वो सर्दियों में चलते हैं, कुछ होटल्स होते हैं जो गर्मियों में चलते हैं। तो ऐसी जगहों पे कुछ पब्लिक स्पॉट्स में ज्यादा होता है, ये टूरिस्ट स्पॉट्स पे। और भी कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें सीजन बाय सीजन ही काम आता है। कुछ लोग गर्मी के प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ लोग सर्दी के प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ लोग बरसात के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हालांकि वो लोग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स बना के रखते हैं ताकि उनका हर सीजन में काम चलता रहे, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी लोकेशन ऐसी, अब किसी का होटल है वो किसी ठंडी जगह पर है, तो क्या करे बेचारा, नहीं है इतने पैसे की दूसरी जगह होटल ले सके। तो ऐसी जगहों पे आपका एक सीजन अगर खराब गया तो आपका पूरा साल ब्लैंक हो जाता है। तो वहां आपके लिए अगला साल बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिसकी वजह से आपके 2-3 साल हेल्ड हो गए, तो सोचिए आप उस टाइम पे क्या करेंगे। तो अगर आपके पास में ये पैसा होगा तो आपको किसी तरह की टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आपका घर एकदम बिंदास तरीके से चलेगा। और मानिए पहला साल जब आपका खराब जाता है तो आप दूसरे साल उम्मीद करते हैं कि हाँ यार सब कुछ ठीक हो जाए भगवान की दुआ से। लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो क्या करेंगे। तो दोस्तों वहां पर ये हमारे लिए काम आता है कि दूसरे साल भी अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तब आप लोगों के पास में इतना बैकअप है कि आप अपना घर चलाते रहेंगे और साथ ही में आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो 2 साल का आप लोग अपने पास में सेविंग बैकअप रखिए ऑटो स्वीप के जरिए।
वाकई में इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है और लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि कौन से बैंक में बनाए, कैसे बनाए, कब पैसा निकलता है। तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंटर की, इंश्योरेंस। दोस्तों इंश्योरेंस हम लोगों की लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं दोस्तों। अब वो क्यों करते हैं दोस्तों? सबसे पहली बात तो पैसे की वजह से, और दूसरी बात है नॉलेज की कमी की वजह से। क्या इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, इंश्योरेंस के क्लेम मिलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत झंझट है, काम भी आता है तो पैसे बेकार में जा रहा है। ऐसी भ्रांतियां हम लोगों के दिमाग में होती हैं, एक लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोगों के मन में। बट मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, जनरली हमें ऐसा मन से निकाल देना चाहिए और हमें इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। इंश्योरेंस में दोस्तों हमें सिर्फ दो तरह के इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। एक सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस में भी दोस्तों आप लोग टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है दोस्तों कि आपकी मान लीजिए अगर किसी वजह से डेथ हो गई या आप डिसेबल हो गए, मतलब आपके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे या आपकी दोनों आंखें चली गई या दोनों पैर चले गए, मतलब बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट जिससे कि आप काम करने की स्थिति में नहीं बचे, तो जो भी आपने अपनी पॉलिसी करवाई होगी, जो भी आपका सम इंश्योर्ड हो गया, मान लीजिए आपने 20 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की जो भी पॉलिसी कराई होगी, उतना पैसा आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और दोस्तों ये आपको हर एक बंदे के लिए नहीं करवाना है अपने घर के, आपको उसी के लिए करवाना है जो कि कमाने वाला बंदा है आपकी फैमिली में। ऐसा क्यों दोस्तों? अब मान लीजिए आपकी फैमिली में बच्चे हैं या आपकी फैमिली में बूढ़े हैं, तो वो अगर मान लीजिए भगवान न करे उनको कुछ हो जाता है, तो वो तो आपके लिए एक तरह से आपका इनकम का जो आपका खर्चा हो रहा था वो आपका खर्चा रुकेगा, आपका खर्चा बचना शुरू हो जाएगा, आपके लिए पैसा बचना शुरू हो जाएगा। और अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु के बदले में पैसे तो कोई नहीं चाहेगा दोस्तों। तो आप सिर्फ उसी आदमी की करवाइए जो कि कमाने वाला बंदा था, कि हाँ अगर मान लो उसे कुछ हो गया तो घर ठीक से चलता है। और टर्म इंश्योरेंस का दोस्तों प्रीमियम, मतलब उसकी किस्त भी जो होती है मासिक, वो भी बहुत कम होती है। मतलब अगर आप देखेंगे लमसम 50 लाख का आपको या 1 करोड़ का भी आपको टर्म इंश्योरेंस 700-800 रुपए से लेके बहुत ज्यादा कहूं तो 1000 रुपए महीना में, आप 1000 रुपए साल में, सॉरी 1000 रुपए साल पे आपको मिल जाता है। और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का मिल जाएगा, जैसे 2-3 के मैं नाम लेता हूं। आप इसको ये मत समझना कि आप इसी का लें, आप जिसका बेटर समझ कर लें। जैसे LIC नंबर 1 पे है हमारी, HDFC बहुत अच्छा काम कर रही है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये कुछ 2-3 कंपनियां हैं जिनका मैंने देखा है काफी अच्छा प्लान है। बाकी इंश्योरेंस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें हम लोग प्रॉपर इंश्योरेंस के बारे में ही बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे इंश्योरेंस की, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों हमारी फैमिली में सबका होना बहुत जरूरी है। अब मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी एक चीज अच्छी हुई है कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान हेल्थ केयर के प्रोग्राम के जरिए सभी लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। लेकिन कई जगहों पर वो नहीं काम करता है, कई स्टेट्स में वो कंडीशंस के साथ काम करता है, कई जगह पर नहीं मिल पाता उसका बेनिफिट। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए अगर आपको उसमें हो पाए, आपके आसपास के हॉस्पिटल्स जो हैं, आप लोग ये चीजें पहले से तैयार करके रखें। ये नहीं कि एट ए टाइम आपको आज ही जरूरत पड़ी है और आज आप इंश्योरेंस के बारे में भाग दौड़ कर रहे हैं जानकर, नहीं। आप पहले से अपने कार्ड बनवा के रखिए। आपके आसपास में जितने टाई अप हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां जाके बात करिए कि सर अगर कल के दिन मेरे को कभी जरूरत पड़ती है अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को एडमिट करवाने के लिए, तो उसके लिए मेरा क्या प्रोसीजर रहेगा और मेरे को क्या खर्चा रहेगा, सारी चीजें आप पता करके रखिए, ताकि आपको एट ए टाइम इमरजेंसी में कभी आफत ना आए और परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आप लोग आयुष्मान स्लैब में नहीं आ रहे, तो दोस्तों आप लोग एक अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है दोस्तों साल का लगभग 10 से 11 हजार रुपए का आता है। ये थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए आप, ये मेडिकल इमरजेंसीज के खर्चों से काफी कम है। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा सस्ता पड़ता है दोस्तों। अब आप मानिए अगर आपके घर में किसी को एक छोटा सा बुखार भी हो जाता है ना दोस्तों, तो 10 से 15 हजार रुपए एक बुखार के लग जाते हैं, जिसमें आप क्लिनिक से दवाइयां लेते हैं, मात्र ब्लड टेस्ट और कुछ दवाइयों को मिला के, तो उससे तो काफी सस्ता है। और इतना तो कंफर्म है दोस्तों, सर्दी गर्मी बरसात इतने मौसम है, इतनी चीजें हैं कि घर में बंदे बीमार पड़ते ही हैं। तो आप लोगों को आइडिया भी नहीं लगता, लेकिन आपका लाख रुपए साल खर्च होता है इसके ऊपर। और अगर कभी कोई बड़ी बीमारी लग गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, फिर तो पूछिए मत दोस्तों, फिर तो कर्जा चढ़ता है। लिटरली हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के, उनको कर्जा ही चढ़ता है या उनके घर गिरवी रखे जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए दोस्तों आप लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पैरामीटर की, लोन्स। लोन्स हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो दोस्तों मैं एक बात कहूंगा, लोन हमें होम लोन जरूर लेना चाहिए। बाकी लोन से हमें बचना चाहिए, बट हमें होम लोन जरूर लेना चाहिए। उसका रीजन ये है दोस्तों, मकान जो है वो
आपके लिए एक लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक एसेट भी है वो। अब मान लीजिए आप लोगों ने, जैसे आपकी मान लेते हैं अगर 20,000 रुपए सैलरी है, तो सैलरी का आधा आपको लोन मिल पाता है, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपए किस्त बैठती है, तो इस हिसाब से आपको 10 लाख रुपए तक का 10,000 रुपए महीने की किस्त बैठेगी, ऐसा लोन मिल सकता है। अब अगर आपकी 20,000 रुपए तनख्वाह है और आपकी 10,000 रुपए की किस्त है, 10 लाख तक का आपको मकान देखना है, थोड़ा मुश्किल है 10 लाख का मकान मिलना आज के समय में, आपको थोड़ा सा आउटर एरिया में जाके लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको फ्लैट्स की तरफ जाना पड़े। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप लोग जमीन लेके मकान बनाएं। उसके बेनिफिट्स में आपको एक इंडिविजुअल वीडियो में पूरे कवर कर दूंगा कि आपको जमीन लेके मकान बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों एक शॉर्ट में कहूँ तो दोस्तों, जो फ्लैट्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे सेकंड हैंड कार, मतलब एक बार लिया आपने, उसका उसकी कीमत घटती चली जाती है, क्योंकि फ्लैट्स हर दिन नए से नए बनते रहते हैं, एक से एक बढ़िया फ्लैट, और आगे जितना ज्यादा टाइम बढ़ता है उतना कंपटीशन बढ़ता है, तो वो लोग और सस्ते में ऑफर करते हैं और ज्यादा फैसिलिटीज देने लगते हैं। और फ्लैट एक बार पुराना हो जाता है तो आप उसमें रेनोवेशन भी नहीं करवा सकते। और बिल्डिंग में मान लीजिए आपके 20 माले की बिल्डिंग में आपका एक फ्लैट है, उसमें क्या डेंटिंग पेंटिंग है, वो तो पूरी फ्लैट को देख के लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि वो कैसा है, अंदर से क्या है क्या नहीं है। और बिल्डर्स भी दोस्तों बहुत अच्छा माल इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फ्लैट्स बेचने होते हैं जो पहले से ही वो प्री बुकिंग करके रखते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीजों का इशू रहता है फ्लैट के साथ में। फ्लैट्स आप किराए पे लेके थोड़े दिन के लिए रह लीजिए, आपका मन भर जाएगा। बट होम लोन से क्या फायदा है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, 10 साल आपने उसको ब्याज दिया, आपने 10 लाख के ऊपर 10 लाख ब्याज दे दिया, मैं मानता हूँ 20 लाख रुपए आपने टोटल पेड कर दिया। लेकिन उसका फायदा देखिए दोस्तों, आज जो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख की ली है, क्या कल के दिन वो प्रॉपर्टी 20 लाख की नहीं होगी? तो पहला तो फायदा यही हो गया कि वो आपको बराबर हो गया। अब दूसरे फायदे की बात करता हूं दोस्तों, आज की तारीख में सिंपल सा, अगर आप कहीं 2 रूम सेट लेने जाते हैं तो वो मिनिमम ठीक ठाक लोकेशन में 6,000 रुपए का मिलता है आपको, कम से कम। 5,000 वाले जमाने चले गए, और वो आप साल दर साल कम से कम 10% बढ़ता है किराया। तो ये मान के चलिए आप, जैसे साल का हो गया वो 60,000 रुपए, और इसको हम लोग 10% ग्रोथ से जोड़ते हैं अगर 70,000 75,000, तो एक लमसम आइडिया है दोस्तों कि 10 लाख रुपए आप लोग किराया भर देंगे। तो 10 लाख रुपए किराया आपका यहाँ बच गया। अब ये किराया अगर आप अपने मूल के साथ जोड़ देंगे तो जो 10 लाख आपने दिया था और 10 लाख ये, तो आपका तो बराबर आ गया 20 लाख। आपको नुकसान का है, और आपकी एक पूंजी खड़ी हो गई। और 10 साल बाद आपके लिए जो बेनिफिट स्टार्ट होगा, आप लोग बिना किराए के टेंशन फ्री रह रहे हैं। आपके घर का सबसे बड़ा खर्चा होता है दोस्तों किराए का, वो आपका निकल गया। अब आप महीने की पूरी सेविंग कर सकते हैं। मतलब आज से 10 साल बाद अगर देखें तो 10,000 रुपए महीना आपको बच रहा है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें मान लो आपने किस्तों में पैसे दिए। सबसे बड़ी बात, किस्तों में पैसे दिए दोस्तों आपने। किस्तों में अगर हम पैसे देते हैं तो अगर आप 10 साल वेट करते हैं ना दोस्तों, तो आपको ब्याज भी मिल जाएगा उतना। तो और अगर आपने ब्याज दे दिया तो क्या दिक्कत है, आप कहीं और से ब्याज कमा सकते हैं उतना। 8% 9% ब्याज जाता है, और 7 से 8% आप एफडी में भी कमा सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग होम लोन पे अपना मकान लीजिए, किराए से मुक्ति होगी, साथ ही साथ में आपके लिए एक एसेट खड़ा हो जाएगा दोस्तों, और नुकसान तो कोई है ही नहीं। प्रॉफिट नो लॉस में आपका बन जाता है वो। तो आप लोग होम लोन जरूर लीजिए दोस्तों, ताकि वह आपके लिए एक पूंजी खड़ी हो जाएगी और आपको कर्जे से भी, किराए से भी मुक्त करेगा वो दोस्तों। बाकी कार लोन और एजुकेशन लोन और आजकल मैरिज लोन भी चली है, इन सब की तरफ बिल्कुल ना जाए। इसके लिए दोस्तों मैंने एक पूरी इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो बनाई है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों एंड स्क्रीन पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से जरूर देखिएगा कि क्या गलतियां हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लोग करते हैं शादी में, पढ़ाई में और कार के लिए खर्चा करके। आप लोग इन सब चीजों पर मत जाइए दोस्तों। इससे अच्छा है आप लोग सेविंग्स की तरफ जाइए, फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जाइए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक रेशियो, जो कि मतलब हमारी सेविंग्स का, हमारे खर्चों का और हमारी लग्जरी का या हमारे विशेष का रहता है, तो वो आइडियल रहता है 50-30-20। मतलब आप 50% अपने खर्चों में लगाइए, 30% आप लोग अपनी विशेष पे लगाइए, और 20% आप लोग सेविंग मस्ट है करनी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं दोस्तों। मेरा मानना यह है, ये 40-20-40 होना चाहिए। मतलब आप लोग 40% में ही अपने खर्चे किस तरह मैनेज कीजिए। मतलब अगर आपकी 20,000 रुपए सैलरी है तो आपका 40% होगा दोस्तों 8,000 रुपए। आप लोग 8,000 में किस तरह से कोशिश कीजिए अपने खर्चों को मैनेज करने की। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज है, आप लोग 8,000 रुपए महीने के सेव कीजिए। और तीसरी चीज है दोस्तों, आप लोग 20% मतलब कि 4,000 रुपए महीना आप आराम से खर्च कीजिए। और आउटिंग जो होती है दोस्तों, हम लोग कहीं लंबा टूर बनाते हैं तो वो हम लोग ऐसा नहीं है हर महीने में जाते, 2 से 3 महीने में जाते हैं। तो 2 से 3 महीने में जाने के लिए आपके पास में 4 या 12,000 रुपए, 10-12,000 रुपए बहुत है फैमिली को लेके कहीं जाने में। इतने में आप मनाली जाइए, आप आराम से मसूरी जाइए या केरला जाइए, क्या दिक्कत है, जहां जाना है वहां जाइए आप लोग।
ऐसे प्लान करेंगे तो आपको ना तो सेविंग से दिक्कत आएगी, ना ही आपको विशेष में दिक्कत आएगी, और ना ही आपके घर के खर्चे में प्रॉब्लम आएगी। इससे आपका आज भी बेटर रहेगा, आपका लाइफ स्टाइल भी बेटर होगा और फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ में एक चीज है कि दोस्तों ये सब चीजें जब भी पॉसिबल है जब आपका घर का किराया लगना बंद हो जाए, क्योंकि अगर घर का किराया लगेगा तो 8,000 में आपका घर नहीं चलेगा, या तो आपकी इनकम कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं होम लोन की तरफ आपको इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी और रिटायरमेंट के बारे में। दोस्तों रिटायरमेंट जो है वो हम लोग को जरूर प्लान करना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने ये महसूस नहीं किया होगा तो मैंने ये महसूस किया दोस्तों। जैसे मेरे मम्मी पापा तो अब नहीं है, मम्मी, एक टाइम आता है दोस्तों जब आपकी एज 50, 55 या मतलब 60 साल के बाद जब आप रिटायर होते हैं तब आपके पास में पैसों का कोई जरिया नहीं होता। आपको जरूरत होती है, हर किसी को जरूरत होती है, बच्चे को भी जरूरत होती है दोस्तों, महीने के कुछ खर्चे की, कुछ पैसों की। तो वहां पर आपके लिए रिटायरमेंट प्लान बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और आजकल इतने सारे पेंशन प्लान चल रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट का भी है, अटल पेंशन योजना है और बहुत सारे प्राइवेट भी हैं। मैं आपको सारे एक पूरे डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। आपको 10 साल पैसे भरने होते हैं, अगर आप ज्यादा प्रीमियम दे सकते हैं तो कम प्रीमियम दे सकते हैं तो 20 साल भरिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा प्लान उसी हिसाब से बढ़ता रहता है, मतलब उसमें आपको लास्टली 55 साल तक आपको पैसे भरने होते हैं। उसके बाद में आपकी एज के हिसाब से होता है, 65 साल के बाद में, 60 साल के बाद में आपको रिटर्न बनना शुरू हो जाता है। उसमें आपको एक तरफ तो लमसम अमाउंट मिल जाता है, मतलब 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितना आपने अपना इंश्योरेंस प्लान करा होगा, पूरा का पूरा रिटायरमेंट प्लान करा होगा। और आपको महीने की भी किस्तें बन जाती है दोस्तों, जिसमें 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, जितना आपका बजट बने आप उतना प्लान कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये फिक्स होता है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसी आपकी सिचुएशन चल रही है दोस्तों। और अगर आप लोग ऐसे प्लान करेंगे ना दोस्तों, आपकी जिंदगी इतनी सुकून की हो जाएगी कि मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ जानकारी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूरी की पूरी। आप दोस्तों आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, या आपके पास में इसके बारे में क्या जानकारी है। कोई सुझाव हो आप लोगों का, कोई शिकायत हो आप लोगों की, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद, डायरी ऑफ लाइफ से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी काम की वीडियोस लाता रहूंगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।